यथा मध्य गली झूठ मौ पंचानन करियाय राम प्रताप सुमिर मन बैठे सभा बंदर तू कौन है? बताओ अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है उससे कहा? महाराज, जो आपने 4 प्रश्न पूछे हैं मैं उसका बारी बारी से जवाब देता हूँ। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवंश का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुखपाली राजपाल का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ और सर विशेष कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। अंगद, अंगद, क्या तुम्ही अंगद हो? क्या तुम्ही बाल का बालक हो? क्या तुम्ही बांस की ज्वाला हो? क्या तुम्ही बाल का धारक हो? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता बाल नहीं, तब का दूध कहाने में होती तुझको ध्यान नहीं। हे महाराज, ध्यान न हो, उस समय बुरी अवस्था थी जब बाल काठ में बंधी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। यह बड़ी भूल है महोदय की, इसमें अचरज नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की, अग्नि श्री सूर्पनखा जी को 10 दिन पर बदल देखा करते हैं, इसमें अचंभा नहीं मुझे, श्री राम नाम भी भूल गए। अब जान गए तुम राम को, या पिछली कथा और कह दूं, ले जाऊं धाम जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर। राम राम राजेश्वर है, तू सत्यम है पार्वतेश्वर है, पालन की विधि क्या, सूर्य नर मुनि उनके अनुचरण है, उनका ही सेवा कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधे समझाने आया है। अंगद, क्या तुम्हें अंगद है? अंगद, क्या तुम्हें बालकर बालक है? क्या तुम्हें बांस की ज्वाला है? क्या तुम्हें बालकर बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकार नहीं, धरती भूत कहानी में आती है, इसको लाज नहीं। अंगद, संघाराय जिसने बाल दिखाए उसका बात हुआ। अरे जो पिता कहते तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ? अंगद, वास्तव में सेवा समिति नगर सेवक सोमनाथ सांगले साहब उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामलीला सेवा समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हो जाए, अरे बड़े का कल गए सेना बन गए। हे महाराज, क्या कहा आपने? इस बड़े साम्राज्य का कोई सेनापति नहीं है। मैं यहाँ सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं या बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दंड भाजिन है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई मैंने कहने को नारिया चुराए जाए रहा ऐसे राज में रहने को, अन्यथा तो ये सेवा तो विभीषण भी कर सकता था, टूटा है इस राज भी करा सकता था।
अन्यथा संदेशा है विभीषण का इस लंकाधीश रावण को सारी लंका में बस एक ही शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए चाबी तलवार भाव केवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। अंगद, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की हाथ पालते हैं, मित्र ही हमारे प्रेम देते लंकेश्वर बना डालते हैं। अरे विभीषण निश्चल उत्तर में शोभा पाएगा, निश्चय से लीन करूंगा मैं यह भगवान। तभी का कोई भी प्राणी माना जाता है, आचरण से देवता और निश्चल पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम खरण, कैसे मालूम वह निश्चल है, जो जाता नहीं शरण के वो भी निश्चल है। चला अंगद, अच्छा चाहते हैं तो सरकार मुझे नियमों पर अरे पहले दे भेज विभीषण को माथा रखे इंटरव्यू पर, फिर कोरों से समुद्र में आ सके कोई लंका में, फिर हनुमान का मार्ग भेजे मेरी सेवा। उस समय दबाव चिंता तो ले कोई मानो की अरे क्या जोड़े तेरे राम लखन भिक्षा मांगे। ये लंकेश बस यही या कुछ और अधिक, चारों बातें साधारण है, मैं जाके कह दूंगा उनसे, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों में पुल बांधे हैं वो उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का मान विभीषण है उसे वापस भेज भी डालेंगे। जब जब घर में तुम जाओगे तब तब नजरों में आएगी सूर्पनखा की कटिया किस प्रकार जोड़ी जाएगी। आए बंदार, तेरा नाम लिखाए वे नारी का दुख रहता है, उसके वियोग में भाई उसका दिमाग ठीक नहीं। अरे बानर सब बोली तुम सुग्रीव करता, अरे जिस राम भद्र पूरे हो चौथा पन है भटका, नंदनी का कार्य करे क्या जाने में आनावा। अरे भाई तो मेरा नजर है क्या जाने आनावा। कुछ है तो बस वही है जो आकर मेरी लंका चला गया। अब तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी कर है क्या फिर कहिए, यह क्या सिलबुत ने कथन कहा, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका दहन किया। अरे वह क्या जाने कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति चलते समय कर्तव्य चाल बतलाए थे, आगे भाग में वह मेरे जो बात उसे बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर मत बहा देना। इस रात रावण को कंधे पर बिठा लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ ले आना। आज इस समय प्रकट हुआ कुछ काम नहीं कर पाया है, इसलिए वहां ना पहुंचा भी ना दिखाया है। कुछ जात नहीं किस ओर गया, क्या छिपा कौन सी जंगल में जो तुम्हें भटकता है राजन, वो है ही नहीं
राम माता कौन बोलता है तू? बंदर, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? आए बंदर, तुझको क्या नहीं, मैं काल ठीक मतवाला हूँ, जिसके काटे का मत नहीं, ऐसा डंग वाला हूँ। मेरी बड़ी पूजा में कैलाश बाहर आया है, जम इन वरुण कुमेर मंडल इन बड़ों से करवाया है। संकेतों पर पूरा पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी कौन देव खंडाता है करवाता है। मुझसा पंडित मुझसा युवा त्रिभुवन में कोई बंगा है, शीशों को अपने काट शंकर को मैंने भेजा है। क्या कहा? धन है जो स्वयं की पढ़ाई खुद करते हैं, जो तकलीफ करने वाले हैं वो करता है कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो बरसते हैं बरसते कब है। श्रीमान कभी पाताल में बलि राजा के पंथ को तब कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। घुड़साला में 10 मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, तब दया आई थी बाई को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब साल किरकिरी कर दी थी, जब तुम्हें नहीं धनुष महोत्सव में जब सब पर बिंदी धर दी थी। बतलाते हैं बारंबार मैं क्रोधी हूँ, मैं हठी हूँ, बलिहारी जरा यह भी कहिए मैं पानी काटता बैठी हूँ। के भीतर ही रहे, अकाल रात बहने का बकवादी तेरा काम नहीं, चल हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, हमने जो चिड़ी लड़ाई है। अरे तुम तो पेड़ों पर उछल कूद जहाँ लड़ाई है। हे महाराज, मैं तो आपसे हित की बात कर रहा था। यदि दोनों स्थिति होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, बनी रहेगी भागवत, जनपद सुनसान नहीं होंगे। लड़की चलती चलेगी तो यह धरती स्वर्णमय हो जाएगी, जय और पराजय तो फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। जिस दिन आग जगता फैलेगी तो यह धरती में ढह जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी सब साल भूमि पर जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम बचाएंगी। हमें सिखाने की कोशिश मत कर, मैं त्रिलोक विजयी महाज्ञानी महापंडित और तो हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। हे महाराज, जब तक लंका के राजा का यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, यह मेरे पिता पाली का भी जग में जीवित है। अर्थात आपके दर्शन का तत्काल ध्यान में आता है, जो पाली आंख में दबा रहा, यह वही रावण राजा है। जिस दिन पराक्रमी सचमुच का पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता पाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो स्तंभ पार्वती
जीने का तो साधन यही है, सेवक बन जाओ। जो कायर और व्यर्थ है, वही संदेह उठाते हैं, सच्चाई जो हाथ सिर देते हैं, पर सिर को नहीं छिपाते हैं। आए बंदर, मेरी जनता से मरकर कोई मतलब नहीं। अरे तू राजपूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड। लेकिन मैंने भी सोच लिया, दुर्बच्चों क्या फरमानूंगा, जब राज सभा से जाएगा तब तुझको बर्बाद घमंड में भूला है, जंगल में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर किस तरह बबूला है। तू अपने इस सेठी में है, मैंने त्रिभुवन को जीता है। क्या यह सुनी नहीं लोग अभी अन्याय अधिक जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो आयु अतलप रह जाती है, बुद्धि निपटती होकर जल के मध में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। इस 2-4 दिवस में महाराज इस जग से जाने वाला है। इस जग में बालीराज जमीन सब मेरी कुशल सुना देना, सुग्रीव का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को एक गले वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ ही साथ ले देगा। तूने मुझको छोड़ा है। अरे वह कल का बालक है, मजबूत बात में हो रहा है। बुढ़ीन बाप ने जब जाना, अरे तब कैसे निकाला दिया उसे। अरे होता है नार गृह में इस युग ने दाग दिया उसे। मेरे विद्यानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे ऐसे बंदर को तो एक ही घास करते हैं। जो सेवक अपने कामों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहास नहीं करता है तो वह पालक कहलाता है। ये सोच धरनी पर कर बोले तो दबनी दबाए कभी नहीं। आज नस्ल का अपमान हुआ, फिर क्यों अचला चली नहीं। बैठ जा। सुन रहे हो तुम लोग? पकड़ाई ठीक बनने को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की रंग चढ़ करके इसका सारा छोड़ता हो। मंत्री बलवान इधर हो, आ जाओ, उठ कर दिखलाओ। जाओ जाओ मामा करने जाओ, मान लो हलवा बोलता हो। रावण सावधान, अनजान जान की अनजान की, जान की प्यासी है। अब ना कोई कर पाएगा तो कल कभी न कर पाएगा। असुरों के गुण गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, किसमें कितना बल है। मेरा यह पांव चलाएमान मेरे कोई असुर को मार गया। श्री राम चंद्र जाएंगे फिर, सीता जी को मैं हार गया। रावण क्या इस दरबार में अपना पांव चलाता हूँ। अगर कोई भी योद्धा
पृथ्वी से उठा दिया तो श्री राम की ओर से यह वचन देता हूँ, अयोध्या वापस लौट जाएंगे। जय श्री राम। सकल सचितारी फिर ही राम सीता इस बंदर का पांव पकड़कर पटाखा इसी तरह पीछो इसकी बचाई तक न बदलने न जा सके। क्या कहा महाराज आपने? इसका पांव पकड़कर इस राजसभा में अपने बंधार दो। जी महाराज। इंद्रजित आदि बलवाना सरस्वती जहाँ वटनाना देखता हूँ पैर है इसका क्या धोखा है। तो केवल देखी सकल ही हारे उठा पाप आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। ये वक्त पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़े, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अन्यथा न कर पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा जो तू बात चलाएगा। जाकर तभी बच्चों से कह दे तैयार करने को। अरे वही मुझे पैरों पर जाए क्यों आए गड्ढे मारने को। दल पर जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई के संगे तो जीते जीत जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तल पर है अभिमान तुम्हें, वह एक दिवस छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, खिला उपवन लुट जाएगा।
जो मिट्टी ही है, बताओ वह मूरत कैसी जो एक रंग में रंगी रही, उसकी रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उससे अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाए इसमें जो बिलवा, उसको जल से छिटवाना क्या। इस कारण तन राज लोग आनंद धाम को जाओ, तुम सच्चा आराम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया रोता है आठों सदामों ही, परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी करते हो खामोही। पंडित!